जब कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है या कॉल करता है और मुझसे ये कहता है कि सर मैं लगातार बहुत समय से तैयारी कर रहा हूँ मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार एग्जाम दिया है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा और मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ सर। तो हमेशा मैं उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछता हूँ। उन सवालों की शुरुआत मेरे इसी टॉपिक से होती है जिसका नाम है सोशल फैक्ट। एकदम बेसिक टॉपिक है, ये समझ लीजिए कि अगर सोशल फैक्ट के बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि क्या होता है सोशल फैक्ट तो या सामाजिक तथ्य, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत बड़ी कमी है अगर आपको याद नहीं हो रही है ये सारी चीजें। तो मेरा नाम मनोज सोनकर है और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य क्या होता है। तो जब सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, जब समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में तैयार किया जा रहा था तो एक सवाल उठा कि विषय वस्तु क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इमाइल दरखाइम हमारे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, ये सामने आए और इन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी सामाजिक तथ्य ही जो है वो क्या कहलाएगा, वो सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा हमारे सोशियोलॉजी का। यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस चीज का अध्ययन करेंगे, तो हम लोग सोशल फैक्ट का अध्ययन करेंगे, इमाइल दरखाइम ने ये कहा। क्या होता है सोशल फैक्ट, क्या होता है सामाजिक तथ्य। तो देखिए, आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से आपको चीजें याद रहनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि सामाजिक तथ्य क्या होता है, समाज सोशल फैक्ट क्या होता है, तो इतनी चीजें आपको बननी ही बननी चाहिए। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या चीजें हैं, सबसे पहली बात, सोशल फैक्ट इज अ थिंग, ये इमाइल दरखाइम कहते हैं। सामाजिक तथ्य एक वस्तु है, बिल्कुल इसी तरह से आपको बताना है, शुरुआत इसी तरह से करना है। इट इज अ वे ऑफ एक्टिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ फीलिंग। ये क्या है, ये कार्य करने का तरीका है, किसी चीज को महसूस करने का तरीका है, ठीक, और एक वस्तु की तरह है, विच इज एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल से ये बाहरी है, एंड जनरली फाउंड इन द सोसाइटी, यानी सामान्य रूप से समाज के अंदर ये पाया जाता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिविजुअल डिजायर और इंडिविजुअल विल, यानी ये स्वतंत्र है एक व्यक्ति के इच्छाओं से, एक व्यक्ति के अपेक्षाओं से, यानी इंडिविजुअल इसमें चाहे तो कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, ठीक। एंड इट इज कोर्सिव, ये बाध्य करता है हमें कुछ चीजों को करने के लिए। तो क्या हुआ सामाजिक तत्व की, ये चार विशेषताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई। कौन सी चार विशेषताएं, सबसे पहली बात कि ये सामान्य रूप से हमारे समाज में पाया जाएगा, विशिष्ट रूप से नहीं, सामान्य रूप से, सबसे पहली बात, यानी जनरली फाउंड। दूसरी बात, ये एक्सटर्नल है यानी बाहरी है, यानी जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी ये था, और जैसे ही आप पैदा हुए आपको ये बाहर के लोगों ने आपको दिया है, आपके पापा मम्मी पड़ोसी, उन लोगों ने आपको बताया कि ये तो आपको करना ही है, ये सोशल फैक्ट कहलाएगा। इस तरह से आपको एक्ट करना है, इस तरह से आपको कार्य करना है, इस तरह से आपको व्यवहार करना है, ऐसे आपको बिहेव करना है, ऐसे आपको महसूस करना है, आपको फील करना है। ये सारी चीजों से परिचित आपका समाज कराता है जो कि आपसे बाहर है। तीसरी चीज, ये आपसे स्वतंत्र है। आपकी इच्छा हो कि अरे यार ये सोशल फैक्ट है, इसको मैं बदल देता हूं, इसको मैं परिवर्तन कर देता हूं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हजारों साल लगे हैं इसको बनाने में, समूह ने मिल करके बनाया है, ये सामूहिक है, आप कैसे बदल दोगे इसको, इसमें सामूहिकता ने बनाया है इसको, सामूहिक प्रतिनिधित्व का है ये, समझ गए, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है ये। और चौथा है कोअर्सिव,
यानी ये आपको बाध्य करता है। यानी देखिए जैसे रिलीजन है, इमाइल दरखाम कहते हैं रिलीजन सोशल फैक्ट है। अब क्या आपसे इच्छा पूछी जाती है कि कौन से धर्म में हो आप? कभी नहीं कोई आपसे इच्छा पूछता है। आप जैसे ही पैदा हुए आपको धर्म में थोप दिया जाता है, आपको ऐसे करना है, मंदिर के अंदर जब जाओगे तो जूते चप्पल बाहर उतार के जाना, और ऐसे करके जय हो प्रभु की लीला अपरंपार। ठीक है, तो ये क्या है? ये बाध्य है, हमें बाध्य करता है समाज कुछ चीजें करने के लिए। तो ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस तरह से आपको जो सोशल फैक्ट है वो याद होना चाहिए। अब क्या होते हैं प्रकार? अब प्रकार भी हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार है। एक है मटेरियल सोशल फैक्ट, दूसरा है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। इमाइल दरखाइम कहते हैं कि जो मटेरियल सोशल फैक्ट होता है वो एक इंस्टीट्यूशन, बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन होता है, उससे बाहर निकल करके सामने आता है। आपको दिखता है मंदिर, तो जो चीजें मंदिर से आपको दिखता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से जो लॉ बन के आएगा उसको अपन ने क्या कहा? मटेरियल सोशल फैक्ट। यानी वो एक मटेरियल कंडीशन से पैदा हुआ है। दूसरा होता है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जिसका कोई संस्थान नहीं है, यानी जैसे हमारी जो संस्कृति है कोई संस्थान नहीं है भाई, उसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका जहां से वो निकल करके सामने आया हो। जैसे हमारे व्यवहार, एटीट्यूड, बात समझ में आई? ये सब नॉन मटेरियल, गैर भौतिक। गैर भौतिक और भौतिक समझ गए? अब इमाइल दरखाइम अभी यहां चुप नहीं बैठते, वो कहते हैं और भी है इसमें। अब चाहे नॉन मटेरियल हो चाहे मटेरियल हो, चाहे भौतिक हो चाहे गैर भौतिक हो, उसके भी दो अपने प्रकार हैं। एक को उन्होंने कहा पैथोलॉजिकल, दूसरे को उन्होंने कहा नॉर्मल। उन्होंने कहा नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कोई चीज तब होती है जब उस दर के हिसाब से, रेट ऑफ अकरेंस, भाई उसके होने की दर क्या है? अगर उसकी होने की दर सामान्य है तो फिर तो वो सामान्य सामाजिक तथ्य कहलाएगा, यानी नॉर्मल सोशल फैक्ट कहलाएगा। इफ द रेट ऑफ अकरिंग ऑफ एन इंसिडेंट इज नॉर्मल, then it is called as normal social fact, and the deviation from this normal rate, any deviation from this normal rate is called pathological social fact। जब आप ये जो सामान्य दर है, जब आप इससे विचलित होते हो, जब इस सामान्य दर में होने वाली चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा घट जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्याधिकीय कहेंगे। यानी जैसे नियम कानून की व्यवस्था अगर बहुत घट जाएगी समाज में और अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो व्याधिकीय हो जाएगा। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर खोल रहे हैं 2-3 दिन में एक बार आपको दिख गया कि कहीं कोई अपराध हुआ है, किसी ने किसी को कोई चीज चोरी हो गई, तो आपको लगेगा चलो ठीक है यार, होता रहता है समाज है। इसको कहते हैं नॉर्मल सोशल फैक्ट। लेकिन अगर आप पेपर उठाते हैं ऐसे और आप देखते हैं, पूरा पेपर देखते हैं आप, अरे बाप रे, कोई ना कोई किसी को मार ही पीट रहा है, और पूरा पेपर भरा हुआ, हर एक पेज में यही है कि बाप रे, यहां मारा, वहां मारा, वहां मारा, वहां मारपीट, ये वो। आपको लगेगा भैया महाराज क्या हो रहा, घर से निकले नहीं निकले? तो ये क्या होगा? ये पैथोलॉजिकल, यानी कि ये व्याधिकीय हो गया। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, ये सारी चीजें बिल्कुल इसी टर्म में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं, और तब कहीं जाकर के आपको चीजें याद हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह से समाजशास्त्र को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच जो है वो आप लोगों के लिए ही होता है। और अगर पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर 1 के बगैर तो आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो फिर बन जाइए, क्योंकि वो भी आपको बहुत मदद करेगा आपके सिलेक्शन में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट जरूर से कीजिएगा, कमेंट जब आप करते हैं तो मेरा और आपका एक अलग संबंध जो है वो दिखता है, अलग संबंध बन जाता है, मुझे भी पता चलता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है। ठीक, और वो कहीं ना कहीं आपका एक प्रेजेंस भी होता है। थैंक यू।